वेलकम बैक। आ चुके हैं हम ब्रेक से वापस और आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। काम की बात में आज हम बात कर रहे हैं साइबर हैरेसमेंट के बारे में। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है, कॉल कीजिए, हमसे शेयर कीजिए, क्या स्टेप लिया जा सकता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे। आजकल ऐसा ज़माना है, कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है ऑनलाइन और कोई रेपरकशन नहीं है, कोई किसी जगह आपको जवाबदेह नहीं होना। लेकिन अगर आप हद से बढ़ जाएं तो दूसरे इंसान जिसको आपने कुछ कहा है वो एक्शन भी ले सकता है। ये हम आपको आज बताना चाहते हैं। हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो हैं फहद बलोच, एडवोकेट, हाई कोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं रेहाना अजीज, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं एंड वुमेन एम्पावरमेंट इन सोच औरत फाउंडेशन रिगार्डिंग द वुमेन राइट्स एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूथ यूनिटी ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। सबसे पहले तो मैं फहद आपसे ये जानना चाहती हूँ कि साइबर हरासमेंट के ज़ुमरे में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? देखिए, साइबर हैरेसमेंट के ज़ुमरे में ये सारी चीज़ें आती हैं कि आपको अगर कोई भी बंदा साइबर सोशल नेटवर्क्स पे जो है वो स्टॉक कर रहा है, या आपकी कोई भी पिक्स या कोई भी चीज़ अपलोड कर रहा है, या आपको जो है किसी चीज़ से अगर कोई हिचकिचाहट हो रही है किसी के आपको स्टॉक करने से, या आपकी कोई चीज़ों पे किसी ने कोई ऐसे सॉफ्टवेयर लोड किए हुए हैं जिससे आपका डेटा उसके पास ट्रांसफ़र हो रहा है, या कोई भी चीज़ हो रही है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं साइबर हैरेसमेंट। अच्छा, एक सेकंड, मैं यहाँ पे आपको सॉरी रोकूंगी। स्टॉक करने का मतलब भी बता दें, क्योंकि स्टॉक करना हम तो ऐसे कहते हैं कि किसी इंसान के बारे में कुछ सुने, हम कहते हैं उसको स्टॉक करते हैं, यानी उसकी प्रोफाइल देखते हैं। तो वहाँ तक महदूद है या क्या? नहीं, मतलब वहाँ आप देख सकते हैं किसी की प्रोफाइल, लेकिन जब वो बंदा अनकंफर्टेबल हो जाए आपकी किसी ऐसी चीज़ से, या बहुत ज़्यादा होने लग जाए और वो अपनी इंटेंशन जाहिर कर दे कि आपसे रब्ता नहीं रखना या कोई चीज़ नहीं रखनी, और उसके बावजूद भी आप उससे अगर राब्ते में रहें, तो वो सारी चीज़ें जो है वो स्टॉकिंग के ज़मरे में आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ हो गई साइबर हरासमेंट में। और कोई चीज़ें आप ऐड करना चाहेंगी? कोई भी चीज़ जो आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है, ठीक है, जिसको आप बेहतर नहीं समझते, जो आपकी अना को ठेस पहुंचा रही है, जो आपके सेल्फ एस्टीम को नीचे लेकर आ रही है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट को नीचे लेकर आ रही है, आपकी रजा उसमें शामिल नहीं है और वो एक्ट किया जा रहा है, वो एक्शन किया जा रहा है, आप उसको स्टॉप करने के लिए साइबर क्राइम का इदारा जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, FIA का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा इशू बन चुका है। आप इसका अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि मैंने अभी पिछले दिनों जब एक बच्ची का वाक़या हुआ और उसके फादर ने बहुत उस पर बोलना शुरू किया, मीडिया पे आना शुरू किया, तो मैंने उस वक्त सोचा कि एज अ सोशल एक्टिविस्ट हमें ये कदम उठाना चाहिए और पुलिस के साथ मिलकर अवेयरनेस सेशंस यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर देने चाहिए, ताकि इस तरह के एक्शन से पहले हम इकदाम उठाएं, ताकि ये वाले एक्शंस हो ही ना। बच्चों को गैप एक्चुअली पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान इतना ज़्यादा आ चुका है कि इस तरह की चीज़ें नॉर्मली डिस्कस नहीं की जाती, ना घरों में ना स्कूल के अंदर कोई ऐसे अवेयरनेस सेशंस दिए जाते हैं कि बच्चों को पता हो कि बाद में इसके कितने नुकसान आते हैं। क्योंकि उस वक्त तो देखें, एक चीज़ होती है, इंसान के साथ अच्छा फील हो रहा होता है, उनको लग रहा होता है कि शायद ये कोई बहुत अच्छी लाइफ है, या कोई स्कूल में आपस में जब डिस्कस होता है उनको अच्छा लगता है उस टाइम वो सब कुछ, लेकिन उसके बाद में आने वाली जितने भी नुकसान आते हैं उससे अवेयरनेस उनको नहीं दी जाती। पेरेंट्स बच्चों के सामने चीज़ें डिस्कस नहीं करते, कोई करने भी लगते हैं तो आप कमरे से बाहर चले जाएं, बच्चों के सामने इस किस्म की कोई बात ना करें। गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, उन्हें बताया नहीं जाता। अब उस बच्चे को जब कुछ पता नहीं है तो जाहिर सी बात है, अब वो इस किस्म की किसी एक्टिविटी में पड़ गया है या चला गया है, तो उस दलदल में वो धंसता चला जाता है और वो एट अ टाइम अंदर से रो रहा होता है, वो चाह रहा होता है कि कोई ऐसा हो कि जिसको मैं बताऊं और मैं इस दलदल से बाहर आऊं। यकीन करें, जब हमने ये सेशन से स्टार्ट करना शुरू किया और हमने बच्चों को अपने एतमाद में लेना शुरू किया, तो हर दूसरे बच्चे ने आकर रोकर हमें वो स्टोरीज सुनाई कि उनके साथ वो कुछ हो रहा था लेकिन वो बता नहीं पाए। अच्छा, इसमें बुलिंग भी एक पार्ट होती है बहुत बड़ा। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ, हम अक्सर ना जिसके साथ भी हुआ होता है ना, हमारा तो एक तो ये थोड़ा सा माशरे का एक प्रॉब्लम है कि विक्टिम को सबसे पहले आप बातें सुनाएं कि अगर कोई ऐसी वीडियो है या कोई ऐसी बात है जो आपने कहीं कही और किसी इंसान ने वो पोस्ट कर दी, तो उस पे सुनने को ये मिलता है माशरे की तरफ से कि आपने ऐसा कहा ही क्यों, या आपने ऐसी वीडियो बनाई क्यों। अब फहद एंड रेहाना, ऐसी चीजें आ गई हैं कि एक पेन के अंदर एक कैमरा है, तो आपको क्या पता कि आप कुछ भी बात कर रही हो जो कि आपने हर एक के सामने ना करनी हो, और अगर वो मैंने पोस्ट कर दी तो आपका कसूर नहीं है, वो मेरा कसूर है कि मैंने पोस्ट कर दी, राइट? इसमें बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि देखें, मेंटल स्टेट इंसान का, अगर किसी के पास किसी की कोई तस्वीरें हैं या कोई वीडियोज़ हैं, तो देखें उस वक्त तो कोई मामला कुछ और होते हैं, लोगों के मेंटल स्टेट कुछ और होता है, उसके बाद हालात बदल जाते हैं, कोई मसला मसाइल हो जाता है, तो उसके लिए विक्टिम ब्लेमिंग नहीं होनी चाहिए। होना यही चाहिए कि घर वालों को चाहिए कि वो अपने बच्चों से पूछें कि जो है इतना फ्रैंक माहौल रखें कि वो कम से कम बच्चे उनको बताएं कि अगर ऐसा कोई मसला है। बिल्कुल। अच्छा फहद, यहाँ पे ये भी है कि अगर किसी ने कुछ बनाया नहीं है, जैसे कुछ उसकी कोई वीडियो नहीं है, आपने ऐसे कुछ भी बना दिया किसी भी सॉफ्टवेयर से, तो मुझे बताएं कि सजा
सजा इसकी लॉ में क्या है? देखें, सज़ा जो है वो साइबर क्राइम्स के अंदर मुख्तलिफ होती जाती हैं। अगर आपके डेटा में किसी ने एक्सेस किया इलीगली तो वो शुरू होती है 3 महीने से। ठीक है। और साइबर क्राइम का जो ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स जो एक्ट बना है 2016 का, इसके अंदर 14 साल तक सज़ा जाती है। अच्छा, सही। ये बढ़ती भी जाती है। अब वो बढ़ती किस तरह है, वो सबसे एक्सट्रीम सज़ा जो है वो साइबर टेररिज्म की है। ठीक है। कि किसी तरीके से कोई पेजेस बना के रिक्रूटमेंट हो रही है, कुछ हो रहा है, तो ठीक उनके है। ऊपर होती है। ठीक और है। हैरेसमेंट की जो सज़ाएं हैं सारी, वो सारी 3 साल 7 साल तक, ठीक है। उसकी एक्सट्रीम को देखते हुए कि कितनी जो है वो डीप है और कितनी जो है वो कितना नुकसान पहुंचाया उसने सही। रेपुटेशन को, तो उसको देखते हुए सजा दी जाती अच्छा, ये तो तब होगा ना जब हमें पता होगा कि जाना कहाँ है। बिल्कुल। लेट्स इमेजिन मेरे साथ खुदा न खास्ता कुछ हुआ इंस्टाग्राम पे, अब मैं कहाँ जाऊँ? मैं इंस्टाग्राम को अलग से हेल्प वाले मैसेज में जाके, क्योंकि एज ए ले पर्सन आपको नहीं पता आपको कहाँ जाके साइबर हरासमेंट की जो है वो कंप्लेन फाइल करानी है, कहाँ जाएं हम? इसका इदारा है FIA साइबर क्राइम, जो ठीक जो पेका एक्ट बना है, इसके अंदर जो है वो दिया हुआ है FIA साइबर क्राइम को आप कंप्लेन करें। ऑनलाइन उनका पोर्टल ज़रूर मौजूद है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल में थोड़ी सी जो है वो मुश्किलात ये हैं कि ऑनलाइन पोर्टल को जब आप लिख देते हैं तो उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि 7 दिन में आप ऑफिस विजिट करें। ठीक है। उनका कोई ऐसा निज़ाम होना चाहिए कि वो ऑनलाइन ही उस कंप्लेन को डील करके काफ़ी बाद जो है उस प्रोसेस को चला के बंदे को बुला के सारा मामला उससे पूछें। अब होता इसमें यह है कि जो है लोग रिपोर्ट नहीं करते, वो बोलते हैं कौन ऑफिस जाएगा, उनके कौन वहाँ कंप्लेन करेगा, क्योंकि ऑनलाइन ही हुआ है ना उनके साथ। वो बोलते हैं कि वो ऑनलाइन हमें ऐसा पोर्टल मिल जाए। बिल्कुल। अब बात यह कि आपने ऑनलाइन कंप्लेन तो लिख दी, लेकिन वो आपके पास एक ईमेल आ जाएगा कि आप 7 दिन में विजिट कर लें, तो लोग डरते हैं। अब जो जाहिर अपने घर वालों से छुपा रहा है कि उसके साथ क्या वाकया हो गया, वो कैसे जाएगा किसी ऑफिस? बिल्कुल। ज़्यादातर मेरे पास जितने भी मैटर्स आते हैं उसमें यही होता है कि ख़वातीन कहती हैं कि देखें आप कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमारे घर तक बात ना पहुंचे या हमें कहीं जाना ना पड़े। अब इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। हम उनको यही बोलते हैं कि नहीं, जाना तो आपको पड़ेगा। अच्छा, ये जाना जो आपको पड़ेगा, जो आपने कह रहे हैं ना कि भाई आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, मैं चाहती हूँ राना आप भी इस बात को फोकस करें कि हम कहते हैं देयर इज अ प्राइस टू पे फॉर एवरीथिंग। अगर आपको इंसाफ हासिल करना है तो बहादुरी तो दिखानी पड़ेगी, है ना? ऐसा नहीं हो सकता कि आप छुपे भी रहें और आपको इंसाफ भी मिल जाए। देखिए, इस पे अगर मैं बताऊं, क्योंकि ये मैं रिसेंटली अभी कर रही थी पुलिस के साथ मिलकर, लेडीज़ के साथ, तो इसके अंदर यही होता है कि लोग अपनी इज्जत नफ्स बचाने के लिए वो नहीं चाहते कि उनका कोई भी ऐसी चीज़ सामने आए। और बिलीव मी कि पुलिस इतने सीक्रेटली करती है कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू नहीं होती, लेकिन उनको इस चीज़ का पता नहीं है। उनको ये लगता है कि शायद मोहल्ले में तमाशा लग जाएगा, पुलिस आएगी जाएगी, लोगों में बात फैलेगी, ख़ानदान में। देखिए, बाद में रिश्तों की बातें होती हैं, बच्चियों की पूरी पूरी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। ये एक छोटा सा मामूली सा एक्ट जो है वो इंसानों की नस्लों से खेल जाता है। एक बंदा नहीं भुगतता, उसकी की पूरी नस्लें, उसका पूरे घर का सर नीचे आ जाता है। तो ये छोटा सा एक्शन जो है, लेकिन अंधी नहीं मची हुई। हमारे पास कानून है, हमारे पास राइट है, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का, वो डरे हुए होते हैं। उनको लगता है कि शायद हम जाएंगे तो ज़्यादा तमाशा बनेगा। मैं कहती हूँ कि आप लोग निकलें, थोड़ा सा आपकी बहादुरी जो है वो आपको एक बहुत बड़े दलदल से बचा सकती है। बिल्कुल सही कह रही है। और मुझे ऐसा लगता है रिहाना कि ये ना सिर्फ हमारा हक है ये मांगना, बल्कि फर्ज भी है। क्योंकि इमेजिन करें, एक बच्ची है, एक बच्चा है, मैं इसको जेंडर स्पेसिफिक वैसे नहीं करना चाह रही, कि कोई भी इंसान है जिसने कोई उसकी ऐसी वीडियो, कोई ऐसी बात ही नहीं है जो पोस्ट हो जाए तो उसका मसला हो जाए। फोन नंबर किसी ने पोस्ट कर दिया, ये इनका फोन नंबर है, एड्रेस पोस्ट कर दिया, उसके घर का रूटीन बता दिया, वो कितने बजे ऑफिस जाती है, ये कुछ भी हो सकता है ना। सो अब जब आप एक कंप्लेन फाइल कराते हैं, किसी एक इंसान को सजा होती है, वो बाइसे इबरत होती है दूसरों के लिए भी, ऐसा है राइट? क्योंकि अभी हम उस दौर में हैं कि अभी सजाएं हमने होती हुई नहीं देखी। देखिए, कोशिश तो पहले ये करनी चाहिए कि इन चीज़ों से बचा जाए। कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पे आप जाकर वाईफाई अपना कनेक्ट करना, ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, डिवाइस कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी एडवांस हो रही है उतनी ही ज़्यादा उसी तरीके से हमारी पुलिस के इदारे, FIA के इदारे, साइबर क्राइम के इदारे, वो सारे के सारे एडवांसमेंट की तरफ उसी तरीके से जा रहे हैं। ठीक है। लोग समझते हैं कि हम फेक आईडीज़ बनाकर किसी को पता नहीं चलेगा और हम सामने वाले को उस तरह से तबाह कर लेंगे। फेक आईडीज़ का भी कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदाज़ा लग जाता है, उसको भी पकड़ में आ जाता है। और ये चीज़ें बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि आप लोग इस तरह के तरीके हरबे आजमा कर जो है किसी की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं। आजकल पुलिस के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ चुकी हैं। लेकिन जहाँ भी जाते हैं, अगर कोई इस किस्म की डिवाइस जो है आप कनेक्ट करते हैं, उसको डिस्कनेक्ट करें, दोबारा से अपने आप को खुद सेव करने की कोशिश करें। कोशिश ये करें कि नहीं हो, क्योंकि मीडिया इतना एडवांस हो चुका है कि हर बंदे को पता है कि किस तरह से इन तमाम चीज़ों में अगर पड़ गए हैं, इन पास्ट में अगर कोई ऐसी हरकत हो चुकी है तो आगे किस तरह से सेव कर सकते हैं अपने आप को। क्योंकि
देखिए माजी को तो हम नहीं वो कर सकते, अब आने वाला वक्त इतना अच्छा है कि हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें काफ़ी चीज़ें जानने बहुत ईजी हो गई। यूट्यूब पे जाकर बच्चे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, कहाँ बैठे बैठे आपका मसला सॉल्व हो सकता है, जिसमें लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इसमें फिर यही है कि आप पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशन स्ट्रॉन्ग रखें। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को अपने एतमाद में बिल्कुल रखें ताकि ये वाले मसले जो है वो घर की चार दीवारी के अंदर हल आधा हो मसला जाए। वहीं हल हो जाता है उनका। बिल्कुल बिल्कुल आधा मसला उनका वहीं हल हो जाता है। अगर उनकी फैमिली उनको सपोर्ट कर दे या उनकी फैमिली उनसे बोले कि आप हमें बता दें मसला, तो वो आधा मसला खुद ही जाके भी हल कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो वो इसके लिए, क्योंकि देखें बैकिंग चाहिए होती है ना, हाँ, इंसान को अपने मोरल सपोर्ट चाहिए कि उनके घर वाले उनकी बात सुने, उनको समझें और फिर कंप्लेन फाइल करें। क्योंकि देखें जब आप कंप्लेन भी फाइल करते हैं ना, तो आप पे भी काउंटर कंप्लेन अगली पार्टी करती ज़रूर है कि इन्होंने भी हमारी वीडियो वायरल की, बिल्कुल। या वो खुद करा दे या कर दी है या आपने भी की है। तो ये फिर एक जो है ना वो हंगामा बन जाता है कि आपने मेरी वीडियो वायरल की, वो कहते हैं हाँ आपने हमारी वीडियो वायरल की। तो इस पे जो है वो दोनों पार्टियां मसले का हल यही होता है कि बिठा के घर वालों को फिर सॉल्व कराया जाए। लेकिन बात यही है कि इन सारी चीज़ों का हल है कि घर वाले अपने बच्चों से पूछते रहें, चेक करते रहें। अगर आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है, आपके जानने वाले के साथ हुआ है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी सज़ा है। अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया, एक्शन लेंगे तो दूसरे इंसान को सज़ा मिलेगी और हो सकता है कि वो दूसरे किसी और इंसान के साथ ऐसा ना करे। अगर कोई भी आपका ऐसा एक्सपीरियंस है, बेशक नाम ना बताए उस इंसान का, लेकिन हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्या पता आपको कुछ नया सीखने को मिले और आप इंसाफ जो है वो हासिल कर पाएं। अच्छा फहद, मेरा आपसे सवाल ये है कि साइबर हैरासमेंट के केसेस में कौन कौन सी चीज़ें एज एविडेंस मानी जाती हैं कोर्ट में? एविडेंस, डिजिटल एविडेंस जितना भी है वो सारा आप देखें जदीद हो गया है निज़ाम। FIA के पास फॉरेंसिक करने की जो है सारी इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। वो डिवाइसेस कॉन्फिस्केट करती है, उसको जो है उसके बाद फॉरेंसिक करती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है। वो रिपोर्ट तैयार करके फिर उसके अंदर साफ जाहिर हो जाता है कि इनके मोबाइल से जो है इसको वीडियो को वायरल किया गया है या तस्वीरें खींची गई हैं, इनके पास मौजूद थी, ठीक है। और फिर उसको कोर्ट में एज एविडेंस जो है रखा जाता है, ठीक है। और उस पे ही फैसला होता है सारा। अच्छा, और ये कितने टाइम का प्रोसेस होता है? देखें 6 महीने। ओह, 6 महीने। 3 से 6 महीने। ये उस तरह के तो नहीं है कोर्ट केस जो चल रहा है, लेकिन खत्म हो जाता है, सजा मिल जाती है। सजा। देखें वो ट्रायल तो उसका जाहिर है, हर ट्रायल ऐसे ही चलता है कोर्ट में। लेकिन ये है कि इसका फॉरेंसिक एविडेंस होने के लिए जाता है तो उसमें टाइम जाहिर है लगता है, डिवाइसेस जाती हैं, और एक डिवाइस तो नहीं होती ना FIA के पास करने के लिए, हज़ारों की तादाद में रोज़ की डिवाइसेस होती हैं। फिर उसको फॉरेंसिक करते हैं, जिसको वापस करनी होती है उसकी कर देते हैं वापस, और फिर उसकी जिसकी रखनी होती है उसकी रख लेते हैं। अच्छा, और इसमें मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ये बताती हैं कि इस IP एड्रेस से ये काम हुआ है, तो वो भी एज ए प्रूफ माना जाता है? बिल्कुल, वो सारी चीज़ें जो है कनेक्शन करके जो है वो एविडेंस जो आपको रिपोर्ट तैयार करके देते हैं उसमें लिख के देते हैं आपको कि ये IP इनकी इस वक्त मौजूद थी और इससे ये चीज़ें हुई, पूरा एक लिखा जाता है उसके अंदर। ठीक है। एक और सवाल मैं भी सोच रही थी, मेरे डायरेक्टर साहब ने भी बोला है बहुत इंपॉर्टेंट है कि VPN लोग अक्सर इस्तेमाल करके पहले सोचा करते थे कि अब ये हैक नहीं होगा VPN की वजह से। क्या ऐसा है कि VPN की वजह से हैक नहीं होता, या वो भी पकड़ सकते हैं? नहीं, पकड़ वो भी सकते हैं, पकड़ सब कुछ सकते हैं। VPN वगैरह जो है वो सारी सिर्फ कहने की बात है। हमारे मुल्क में ज़्यादातर क्रिमिनल्स जो होते हैं वो VPN इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। लेकिन बात ये कि शुरू में तो नहीं पकड़ा जाता था कुछ, लेकिन अब जो है वो इतना जदीद हो गया है कि सब कुछ पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो मतलब मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जब आप VPN लगाते हैं, VPN लगाने से पहले तो आपका कुछ भी नहीं लगा हुआ ना, तो जिस लैपटॉप पे या जिस PC पे या जिस कंप्यूटर पे लगा है वो VPN, तो वो तो आप बता सकते हैं कि इस विसिनिटी में कौन कौन से डिवाइसेस पे VPN इस्तेमाल हुआ है, ये भी एक इसको भी बता सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो किसी को ज़ाहिर है अरेस्ट करेंगे या किसी को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, FIA का एक तरीका होता है। FIA पहले इन्वेस्टिगेट करता है, FIR फौरन नहीं काटता। पहले इन्वेस्टिगेट करने के बाद जब उन्हें कंफर्म हो जाता है तो फिर उस बंदे की वो FIR काटते हैं। तो उनकी FIR ज़रा सख्त होती है, तो उसको ज़रा हैवी वेट दिया जाता है। हमारी आम FIR से, आम FIR तो ऐसी होती है ना, पुलिस के पास गए कटवा दी किसी की भी जाके, लेकिन FIA की ऐसी नहीं होती। FIA जो है वो बेसिस पे काटता है FIR। ओके, सही है। जब भी सजाएं सख्त रखी गई हैं क्योंकि पहले प्रूव हो गया और उसके बाद सजाएं। मैं यहाँ पे जहाना आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ उन तमाम उन बच्चों को, टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो ऐसी ना मजाक में किसी का अकाउंट हैक कर दिया है। इसकी सजा अब है, अगर वो इंसान जरा सा भी जो है वो अवेयर निकला तो वो आपको सजा इसकी दिलवाएगा। तो मजाक में भी आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोग देखे हैं जिनको हैकिंग आती है, जो आराम से यहाँ बैठ के बता सकते हैं कि वो इंसान अपने फोन में इस वक्त क्या टाइप कर रहा है। ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, एफर्ट, लेकिन बस वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं करते हुए। तो आपको बताना चाहते हैं उसकी सजा है। अच्छा रेहाना, कोई अगर आप केस शेयर करना चाहती हैं कि जो आपने सॉल्व किया हो, कोई आपके पास आया हो आजकल कोई केस लेके ऐसा?
मैंने जिस तरह से आपको बताया कि जब हमने अवेयरनेस सेशंस देना स्टार्ट किए, तो जिस जगह पे भी हम जाते थे, जिस कॉलेज में जाते थे, यूनिवर्सिटी में जाते थे, तो जब सेशन खत्म होता था तो उसके बाद हज़ारों बच्चे हमारी तरफ आते थे और हर दूसरे तीसरे बच्चे के साथ ये वाला केस हुआ है जो कि वो बताते नहीं है। अब रिसेंटली एक बच्ची ने मुझे मैसेजेस किए, कहीं से उसको मेरा नंबर मिला, उसने मुझसे कहा कि भाई मेरे साथ ऐसा मसला है कि 10 साल पहले उसका रिलेशन होगा किसी एक स्कूल एजिंग में, उतना होशियार नहीं होगी उस टाइम पे, किसी एक के साथ वो बातचीत उसकी हो गई है और कुछ उसके पास उसके प्रूफ हैं, मैसेजेस वगैरह रखे हुए हैं। 10 साल बाद वो बच्ची अब जॉब कर रही है एक अच्छी जगह पर, वो अपना फ्यूचर बना रही है और वो बेचारी निकली हुई है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर रही है। अब उस बंदे को वो बच्ची याद आ गई, वो लड़की याद आ गई, वो उसको मैसेजेस कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, हर दूसरे तीसरे दिन उसको मिलने की डिमांड कर रहा है और इस तरह की एक्शंस कर कर उसको ब्लैकमेलिंग की जा रही है, जो कि वो उसका निशाना बन भी रही है। ठीक है। फिर बहुत टाइम बाद उसको किसी ने मेरा बताया और उसने मुझसे ये सारा मैटर डिस्कस किया, जो कि आके पुलिस तक गए बात। फिर मैंने उसको बताया कि आप इस चीज़ की फिक्र नहीं करें, आपके घर में नहीं होगी इस तरह की कोई बात, आप ये ना समझें कि मोहल्ले में सबको पता चलेगा या कुछ। तो उस बच्ची ने फिर जाकर ये अपना केस मैटर जो है हमने जब आगे दिया तो वो सॉल्व भी हुआ और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ और वो माशाल्लाह बच्ची अच्छा जॉब कर रही है, सब काम कर रही है। देखिए यहाँ पे एक मैसेज मैं ये दे रही हूँ पेरेंट्स को कि खुदारा अपने बच्चों को उनकी वैल्यू बताएं, ना कि वो एक चॉकलेट के बदले एक 3 साल का बच्चा एक मौलवी साहब के हाथों जो है वो हैरेसमेंट का शिकार हो। थोड़े से नंबर्स के लिए, ग्रेडिंग बढ़ाने के लिए एक स्कूल गोइंग बच्चा या बच्ची जो है वो किसी टीचर के हैरेसमेंट का शिकार हो रहा है या किसी ऐसे बंदे की हैरेसमेंट का शिकार हो रहा है जो कि उसकी ग्रेडिंग बढ़ाने की बात कर रहा है, थोड़े से बोनस की बात कर रहा है या कुछ इस किस्म की चीज़ों को, दुनियावी चीज़ों को हावी कर रहा है और वो हो रहे हैं, तो आप बच्चे को उसकी वैल्यू बताएं, उनके सेल्फ इस्टीम को इन्हेंस करें, उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट को इन्हेंस करें, ना कि इन दुनियावी चीज़ों को उनके ऊपर रख कर हावी बना दें तो वो इन चीज़ों में जाकर पड़ जाएं और उसका शिकार हो एंड जाएं। ऑल्सो अगर उसने कुछ नहीं किया, ऐसा किसी ने एक सॉफ्टवेयर निकाला, उसकी पिक्चर ली, उसको जो है वो किसी भी तरह से ट्विस्ट कर दिया और अब वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि उसने पेरेंट्स को तो बता दिया, राइट? भाई पेरेंट्स के लिए जरूरी है कि वो बच्चों पे ट्रस्ट करें और ये फिर तब होता है कि अगर मैं अपने मेरे साथ कुछ भी ऐसा हुआ, अक्सर हम ऐसा भी सोचते हैं कि आप पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स जो है वो सेंसिटिव होती हैं, वो दिल पे ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे फहद अगर एक राइट अप्रोच हम देखें, पेरेंट्स अक्सर बच्चों को बोल रहे होते हैं कि बेटा ये कोर्ट कचहरी के जो चक्कर है ना, ये नहीं लगा रहे, ये तो अल्लाह मियां दुश्मन को भी ना दे, मगर इन सच अ केस जिस पे दुनिया इतनी वोक हो गई है साइबर हरासमेंट पे, ये आप बड़ी आसानी से जाकर एक केस कर सकते हैं, राइट? मैं चाहती हूँ कि आप ये लोगों को बताएं, बिकॉज बहुत सारे लोग अब आसानी से केस कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आप जो है वो केस कर सकते हैं और देखें जो है वो केस करना जो है वो बहुत आसान होता है इसके अंदर और कोई इतना इशू नहीं होता। बिल्कुल, बस ये है कि थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी पड़ती है और ज़रूरी नहीं है देखेंगे आप कोर्ट कचहरी ही जाएं डायरेक्ट, आपका मैटर जो है वो FIA जब बुलाएगी उसको वैसे भी बिठा के अगर कोई मसला होगा तो वैसे भी हल करवा देगी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना वो आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े, आपका काम आधे से भी हो सकता है। लेकिन ये जो है ना लोगों की एक सोच होती है कि नहीं अगर हम इस चक्कर में पड़ गए तो फिर हम काम कैसे करेंगे। देखें नौकरी पेशा आदमी तो रोज़ कोर्ट नहीं आ सकता या महीने में 2 दफ़ा कोर्ट नहीं आ सकता, तो वो ज़ाहिर है वो यही बोलता है कि मैं कोर्ट कचहरी क्यों फेस करूं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कंप्लेन करें, कोर्ट जाने से पहले भी वो जो है कंप्लेन क्लोज हो जाती है अक्सर, जिन मैटर्स का जो है वो हल ऐसे ही निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा यहाँ पे ये होता है ना कि किसी चीज़ की कोई रेपरकशन नहीं है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जितनी भी साइबर हरासमेंट और साइबर क्राइम्स ये वो होते हैं क्योंकि इंसान की जो नेचर है वो बुज़दिल है। मैं आपको बैठकर सामने आपके मुंह के कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं जाऊँगी एनोनिमस बन के कुछ भी कह दूँगी, मुझे पता है इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसी चीज़ें हमने देखी है ना। एक थोड़ी सी फन बात है, इट्स नॉट साइबर हरासमेंट, लेकिन मेरी एक बड़ी अच्छी दोस्त है, वो बड़ी फेमस है, टेलीविजन पर काम करती है। उनको किसी ने कहा कि आपने ये क्या पहना हुआ है, क्या किया हुआ है, तो मैं आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो उन्होंने नीचे लिखा कि आप पसंद नहीं करते तो आप मुझे अनफॉलो कर दें। उसके बाद लंबा चौड़ा उनका रिप्लाई आया कि नहीं वो तो मैं इसलिए कह रहा था, तो डर गए ना कि अब इसके खिलाफ कोई एक्शन ना ले लिया जाए। तो अगर आप FIA से रब्ता करते हैं और वो उनको किसी अपनी लैंग्वेज में तरीके से समझाती है, तो वहां पे चांस है कि कुछ % कम हो जाए। बिल्कुल आधा काम वहाँ से भी हो जाता है पूरा कि जो है अगर वो वैसे ही एक दफ़ा उसको समझा दें या वैसे ही उसको जो है इंटीमेट कर दें एक दफ़ा कि भाई आप जो है ये काम कर रहे हैं या आपने जो है इस तरीके से कुछ बोला है, तो वो जाहिर है वो वैसे ही मामला हल हो जाता है। कौन चाहता है रियासत की पकड़ में आना, कोई भी नहीं चाहता। बिल्कुल, तो इसलिए जो है वो लोग पहले ही पीछे हट जाते हैं और ऐसा होना चाहिए। इसके लिए चाहिए कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में बल्कि जो है डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, जो है गेस्ट स्पीकर सेशंस होने चाहिए ताकि ये सारी चीज़ें अवेयर हों। अभी तक लोगों को अवेयर नहीं, क्योंकि देखें कानून तो नया है ना, 2016 में आया है तो नया कानून है। टाइम हमारे कवानीन तो अंग्रेजों के दौर के हैं सारे, तो जाहिर है नया कानून है, लोगों को टाइम लगता है अडॉप्ट करने में। तो जाहिर है जब वो एक दफ़ा अडॉप्ट कर लेंगे उसे तो फिर
आपकी जो है वो पासदारी भी हो जाएगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आपने राना जो पेरेंट्स की और बच्चों की आपस में कनेक्शन की बात की थी, उसमें ये भी तो कितना ज़रूरी है ना कि जब एक बच्चा बताता है अपने पेरेंट्स को कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, या ये भी हो सकता है कि वो अपने किसी सिबलिंग को देखें कि वो ऐसा काम कर रहा है, उस केस में भी तो बड़ा ज़रूरी है ना कि उसको कैसे हैंडल किया जाए। क्या पता आपका अपना बच्चा हरासर हो और आपको ना पता हो, ये भी पॉसिबल है। हर चीज़ पॉसिबल है, देखें। और ये इतने लाइट वो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सख्त इक़दाम है और ये बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के, और इसकी सज़ाएं भी बहुत सख्त है। यकीन करें, एक 3 मैसेजेस आपकी जो आपको पसंद नहीं है वो एक बंदे को 3 साल की कैद, 10 लाख रुपए जुर्माना तक करवा सकते हैं। ठीक है, ये इतना इसको हल्का नहीं, मतलब लोग इसको बहुत लाइटली, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा अगर हम किसी को तंग करें तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ हो सकता है, ये इतना लाइटली नहीं है। और दूसरी बात यही है कि हमें वाकई नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मेरे साथ बैठा हुआ मेरा बच्चा जो है वो उस चीज़ का शिकार हो रहा है। अच्छा, होने के बाद तो फिर कितने लोग ऐसे हैं जो मंजर आम पर आते हैं। हमें सबसे बड़ी खराबी ही ये है कि जब हो रहा होता है इसको हम दबा रहे होते हैं। हज़ारों में कोई एक पेरेंट्स इस तरह से होगा कि वो सामने आकर इस बात को करेगा, और वो एक ही बच्चा होगा कि बोलेगा कि मेरे बाद लोग बचें, इस मुझे लोग देखकर उनको वो अपने बच्चों को सेव कर सकें। तो इसमें आपके साथ हो गया है, देखें बुराइयाँ और इस तरीके की बातें तो जो भी हैं वो हमारे पैगम्बरों के साथ भी हुई हैं, बहुत सारे शुरू दिन से होती आई हैं, जब से लोग चले हैं और इस तरह की चीज़ें होती चली आई हैं। तो इसको जब तक हम बताएंगे नहीं तो पता कैसे लगेगा। माजी में हमने लोगों की हरकतों को देखकर सीखा है, तो अगर अब हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो हो सकता है आने वाले वक्त में लोगों को बचाने के लिए हमारे साथ ये एक्शन हुआ है, तो हम बताते क्यों नहीं है। तो और दूसरा एक और चीज़ कि आप अपने बच्चे के लिए तो खड़े होते हैं, उस वक्त तो आप में बहुत ताकत आ जाती है, आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, आप दूसरे के बच्चे के लिए क्यों नहीं बात करते। कितने पेरेंट्स मैंने देखे हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली जो इस बच्ची के साथ वाकया हुआ, उन्होंने कहा कि बाप खुद तमाशा बना रहा है, इसको चुप हो जाना चाहिए। क्यों चुप हो? वो एक बाप के 14 साल, कितने महीने, कितने घंटे, कितने सेकंड्स उस बच्ची की पाल पोस कर एक बड़ी की हुई एक औलाद। और अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊँ कि देखें, औरत पे, लड़की पे हमेशा मेहनत ज़्यादा होती है। अगर 6 भाई हैं, एक बहन है, उसकी हुर्मत को बचाने के लिए वो 6 कुर्बान होने को तैयार हो जाएंगे, वो एक बहन की हुर्मत को बचाने के लिए। तो अल्लाह ने उसको बहुत अहमियत दी है, उसकी इज्जत की बहुत ज़्यादा वो है। अगर वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जा रही है, माँ का वहाँ पे सांस अटकी हुई होती है, उसको छोड़ने के लिए भाई जाएगा, उसकी हिफाजत के लिए बाप को इतनी परवाह होगी। लड़का है वो पैदल भी चला जाएगा, वो हमारे, मैं एक माशरे के, अपने माशरे की बात कर रही हूँ, ठीक है, वो पैदल भी चला जाएगा, किसी तरीके से भी चला जाएगा। बच्ची की हिफाजत ज़्यादा है, उसके खर्चे भी ज़्यादा हैं, अगर देखा जाए लड़कों के हिसाब से उनकी मेहनत ज़्यादा है। अब उसकी ज़िंदगी से इस तरह से सेकंडों में कोई खेल जाए तो ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है ना। तो अगर इसको देखा जाए तो इसकी सज़ा बहुत सख्त तरीन है। मैं कहती हूँ कि आप लोग उन लोगों को जाके देखें जिनको ये सज़ा मिली है। बदनामी सिर्फ लड़की की नहीं होती, अगर बदनामी होने पे आए तो लड़के के पेरेंट्स को भी फेस करना पड़ता है, उनके पूरे ख़ानदान को भी देखना पड़ता है। अगर एक दफ़ा इस तरह का कोई केस खुल जाए तो बदनामी उसके भी पूरे ख़ानदान की होती है, ठीक ठाक होती है। अच्छा, इसमें एक सोशल एक एस्पेक्ट ये भी है कि जब हम किसी भी किस्म की हरासमेंट की, या अब वो चाहे साइबर हरासमेंट हो, कोई भी हरासमेंट हम बात करती है ना, तो एज अ माशरा हम उस विक्टिम का नाम लेते हैं कि फलां फलां केस। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि बाय लॉ जब वो चीज़ जो है वो केस में खुलती है और जो केस का नाम होता है वो क्या एक अब्यूज़र का नाम से वो केस होता है या वो विक्टिम के नाम से केस होता है? FIR काटता है स्टेट वर्सेस जो है वो फिर जो अक्यूज्ड होता है उसका नाम लिखा जाता है, अक्यूज्ड का नाम लिखा जाता है, यानी जिसने वो जुर्म किया है उसके नाम से केस है। यानी आप उसको शेम तो करें, यहाँ पे तो आप बार बार उस विक्टिम का नाम ऐसे लिए जा रहे हैं कि सबको उस विक्टिम का नाम याद है, किसी को नहीं पता, किसी को नाम भी नहीं पता कि किस इंसान ने बुरा किया। असल में होता है कि हमारे मुआशरे का हिस्सा है ना, विक्टिम ब्लेमिंग सबसे पहले होती है कि आपने भेजी होंगी तस्वीरें जब तो किसी ने वायरल कर दी, आपने क्यों भेजी थी। बिल्कुल, ये चीजें होती हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें होती हैं, तो इसी वजह से जो है ना वो लोग जो हैं वो हावी हो जाते हैं। बिल्कुल। और इसका देखें, कानून के अंदर कोई भी केस हो, सिर्फ FIA साइबर क्राइम के केस की बात नहीं कर रहा, कोई भी केस हो, आप किसी भी सिविल केस के लिए भी आप चले जाएं तो एक मेंटल एंजाइटी आपके साथ जाती है, किसी भी चीज़ में जाती है। आपको अपना घर भी देखना है, आपको सारी चीज़ें देखनी है और आपने वो एंजाइटी भी फेस करनी है। तो जाहिर है कि आप उस एंजाइटी से जब लड़ते हुए जाते हैं, अपने अंदर ही एक जंग लड़ते हुए जा रहे होते हैं, तो आपका दिमाग एक कुछ और चल रहा होता है, लोगों की बातें कुछ और होती हैं, तो वो आपको और इफेक्ट करती हैं। तो जाहिर है इसमें जब आपको ये सारी चीज़ें अफेक्ट करें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप हिम्मत करें। हिम्मत करें, ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्ट तक जाना पड़े, आपका काम
ऑफिस से भी हल हो जाता है उनके। हाँ, सही है। क्योंकि जब एक दफ़ा बुला के तंबी करते हैं कि आप जो है अब ये काम नहीं करेंगे, तो अगला बंदा वैसे ही जो है वो छोड़ देता है। बिल्कुल। और आजकल भाई इंटरनेट का ज़माना है, जो हम साइबर हरासमेंट की बात कर रहे हैं वहीं पे हम ये बात भी कर रहे हैं कि आपने किसी के साथ गलत किया और उस इंसान ने बता दिया। अभी जो रिसेंटली हमने देखा है कि बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके नंबर्स इस तरह से लीक हुए हैं, जैसे कि उनमें से 2 मेरे दोस्त हैं, वो बेचारे मुझे कह रहे हैं कि हमारा नंबर तब्दील हो गया है क्योंकि अब हमें बेपनाह मैसेजेस आ रहे हैं, और वो एक केस फिर इस पे केस फिर उस पे केस। अच्छा, सो कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, पहले फिर सवालों की जानिब बढ़ेंगे। सादिया हमारे साथ हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसा क्या हाल है? बिल्कुल ठीक सादिया, टॉपिक आज का साइबर हरासमेंट है, कुछ शेयर करना चाहेंगी इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगी। आप बहुत अच्छा शो करती हैं, मैं आपकी शो डेली देखती हूँ, मुझे आपकी शो बहुत पसंद है और आज भी आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया है कि साइबर क्राइम के बारे में आप लोगों को आगाही दे रहे हैं। ये हमारे माशरे में बहुत बढ़ रहा है। बिल्कुल, हम सब पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों की वो हिफाजत करें। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके बेटे क्या कर रहे हैं, उनकी बच्चियां क्या कर रही हैं। जैसा आपकी ये मैम का नाम मुझे भूल गया, जैसा इन्होंने बताया कि पेरेंट्स को ज्यादा खबर होनी चाहिए, तो बिल्कुल पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनकी बेटियां, उनके बेटे, उनकी औलाद क्या कदम उठा रही है। बिल्कुल। मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि आपके शो बहुत अच्छे होते हैं और आज भी आपका शो बहुत अच्छा है। आपको मैं थैंक यू करना चाहूंगी कि आप इतने अच्छे शो करती हैं और हमें आगाही मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमने कहा कि भाई कोई भी हरासर के चेहरे में नहीं लिखा होता वो हरासर है, तो अभी आपने जैसे कहा था ना कि भाई जैसे लड़कियों की परवरिश है वो उस पर इतना काम होता है, तो मैं लड़की और लड़के की तो बात ही नहीं करी, यहाँ पे मैं बात करी हूँ औलाद की, कि कितना ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी औलाद ही तो कहीं हरासर नहीं है, और अगर निकल आए खुदा ना खास्ता किसी के साथ ही हो जाए कि आपको पता चले कि जी आपके बच्चे ने ऐसा किया है, पहला रिस्पॉन्स क्या होता है? दबा दो, नहीं हमारे बच्चे ने नहीं किया, नहीं मानने को, दिमाग ही मानने को तैयार नहीं होता। और ये कोई भी कर सकता है, राइट? जो हरासर है वो भी तो किसी का बेटा है ना, या किसी की बेटी है। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगी कि क्या उस इंसान को भी मदद लेनी चाहिए, साइकोलॉजिकल हेल्प लेनी चाहिए? पनिशमेंट तो एक चीज़ है ही है। देखें, इसमें मैंने यहाँ पे बात की है लड़कियों की, लड़के भी हो रहे हैं इसका शिकार, लड़के भी हो रहे हैं। और यकीन करें माशरे में बहुत सारी ऐसी खुदकुशियाँ हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी अननोन लाशें दफन हैं कब्रों के अंदर जिसका हमें नहीं पता, जो गैरत के नाम पर कत्ल कर दी गई हैं। बिल्कुल ठीक है। अब लड़कियाँ बैठी हुई हैं, मुझे जिस तरह की कंप्लेंट्स आती है मैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ। एकदम से जी मैसेंजर पे इतनी बड़ी पिक्चर आ गई, लड़के की कॉल आना शुरू हो गई, या व्हाट्सएप पे कॉल आना शुरू हो गई। अब वो फैमिली के अंदर बैठी हुई है, हर किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि भाई मैं नहीं चाह रही और ये जानबूझ के जो है मुझे कॉल्स कर रहे हैं। अब भाई बैठा हुआ है, उसकी गैरत गवारा नहीं करती। अब ऑफिस में बैठी हुई है या कहीं भी बैठी हुई है, अगर कट करती है तो बुराई कि क्या चक्कर था, इसने कॉल अटेंड नहीं की। अगर वो अटेंड करती है तो क्या बात करे, क्योंकि वो तो चाहती ही नहीं बात करना। तो इन सारे मसले मसाइल को अगर हम देखें तो मैं कहती हूँ कि लड़कों के साथ भी ये सारे इश्यूज हो रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी बहुत कीमती है। आप अपनी ज़िंदगी को इतना सस्ता ना बनाएं कि इस किस्म के कामों के लिए आप जो है अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं, या खुदकुशी जैसे तरीके की तरफ जा रहे हैं, या पेरेंट्स जो है वो गैरत के नाम पर जो है वो कत्ल कर रहे हैं अपनी बच्चियों को। तो अपनी औलाद से प्यार करें, उनकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। अल्लाह ने इस दुनिया में भेजा है अपनी जन्नत बनाने के लिए, आखिरत बनाने के लिए। तो इस दुनिया को जो है वो आखिरत की तबाही की तरफ ना लेके जाए, ना अपने पेरेंट्स की तबाही की तरफ लेके जाए। अगर हो गया है कोई ऐसा काम, पहले तो बचने की कोशिश करें 100%। अगर हो गया है फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है, तो सोल्यूशन उसका मौजूद है। हमने इदारे आपके साथ डिस्कस कर लिए, साइबर क्राइम है, FIA है, पुलिस है, आप लेडीज़ पुलिस के पास जा सकती हैं। आपकी कोई बात जो है वो अगर आप नहीं चाहती कि किसी के सामने आए, नहीं आएगी। बिल्कुल सीगे राज में रखकर ये वाले केसेस हल होते हैं और इसकी बहुत सख्त किस्म की सज़ाएं हैं जो कि हमें बतानी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि सज़ा मिलती है। ये नहीं है कि सिर्फ आप बोलते हैं, मिलती है सज़ा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, उस बात पर डिपेंड करेगा आप एक्शन लेते हैं या नहीं। फहद, जाने का टाइम हो रहा है, आप जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि सब तमाम अफराद जो हैं वो अपना ख्याल रखें, और ऐसा किसी के साथ भी कोई मामला हो तो अपने घर वालों से लाजमी डिस्कस करें, इसको छुपाएं नहीं। क्योंकि अगर आप छुपाते रहेंगे तो जो बंदा आपको तंग कर रहा है वो कल किसी और को भी तंग करेगा और उसकी ज़िंदगी के साथ भी खेलेगा। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया। रेहाना का जो लास्ट था वो मैं एज ए मैसेज लूँगी, और ब्रेक पे हम जा रहे हैं। और देखें, छोटी सी एक बात ये है कि साइबर हरासमेंट की जब हम बात करते हैं तो जिस इंसान के साथ हुआ उसके लिए वो शर्मनाक बात इसलिए नहीं होनी चाहिए बिकॉज यहाँ तो कुछ किए बगैर जो है वो ऐसी वीडियोस जो है वो बन जाती हैं, पिक्चर्स बन जाती हैं जो कि जिनका आपसे ताल्लुक ही नहीं होता क्योंकि वो रियल ही नहीं होती। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो तो थोड़ी सी हिम्मत करें,
तो देख लें, ऑफ कोर्स स्ट्रीट स्मार्ट होगी कि मैं कहाँ से जाती हूँ, मुझे कितना ख़तरा है कि वो इंसान जो है वो उसी शहर में है, मुल्क में है। अगर नहीं है, अपने आप को सेफ रखते हुए ज़रूर ऐसा कोई स्टेप लें। आप आने वाले बहुत सारे लोगों को एक हरासर से बचा सकते हैं, क्योंकि उसको होगी फिर सज़ा अगर आप स्टेप लेंगे तो। ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हमारे साथ एक वेलफेयर ट्रस्ट से, एक ऑर्गेनाइजेशन से कोई लोग मौजूद होंगे जो बताएंगे कि वो कितना अमेजिंग काम कर रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी ब्रेक से फ़ौरन वापस आते हैं।